हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 19 नवंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 121 एंड ए बी इज इक्वल टू 10 देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 121 है। ए बी की वैल्यू 10 है, 10 का 2 गुना 20, 20 इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 101 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए ने 30,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी एक्स महीने बाद 40,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उनके लाभ विभाजन का अनुपात 3:2 है, तो एक्स का मान हमें निकालना है। ये ए है, ये बी है, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो 3:4 हो जाएगी। जो ए है वो तो स्टार्टिंग से है, यानी कि 12 महीने के लिए है, और जो बी है वो एक्स महीने बाद आया था। तो यहां पर मान लेते हैं कि वो वाई महीने तक इन्वेस्टमेंट रखता है, क्योंकि एक्स महीने बाद आया था। यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर वो वैल्यू रखते हैं जिस टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट अपनी रखी थी। तो ये आ जाएगा, 4 से कैंसिल करूँ 3, तो प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी 9:वाई। तो 9/वाई ये वैल्यू हमें दे रखी है 3/2 के बराबर। 3 से ये 3 पर चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी वाई की वैल्यू 6। इसका मतलब क्या है कि बी ने 6 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी थी, तो वो 6 महीने बाद ही आया था, इसलिए उसको 6 महीने ही मिले। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात करें। जहां पर थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो प्लस की वैल्यू हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। दोनों साइड रूट करो तो सेक थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर 90 और 0 के बीच है, तो वैल्यू यहाँ पर प्लस में ही रहेगी। अब सेक थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोस का अपोजिट यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस, इसके डिवाइड में 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो √3 आ जाएगी परपेंडिकुलर। पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो इसका स्क्वायर प्लस में सेक थीटा जो कि अभी हमने निकाला था 2 आया था ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 2, 4 दूनी 8 होती है 11/4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 39,200 रुपये हो जाते हैं। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो मान लेते हैं निवेश की गई राशि हमारी एक्स थी। अब 12%, 4 से कैंसिल करें, 12/100 है ये, तो ये आ जाएगा 3/25, यानी कि इसका 28/25 2 साल के लिए है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। अब ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, और ये हमें दे रखा है 39,200 के बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 28 से कैंसिल करूं तो 28 एकम 28, यहाँ से बचेगा कितना? 11,112, और फिर ये 3 पर चला जाएगा, 3 8, 3 पर तो नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर 4 पर, 4 8 32, 3 8 और 3 11, ठीक है, 4 मल्टीपल तो 1400 आ जाएगा। 14 से ये 2 पर जाएगा, और 2 से ये 50 पर जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 625 गुणा में 50, 625 गुणा 5 ये होता है 3125, और एक 0 है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी में भुजा बी सी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल ए सी डी 119 डिग्री है, और एंगल बी ए सी 4/3 है किसका? एंगल ए बी सी का। तो एंगल बी ए सी का मान हमसे पूछा गया है। देखो, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, तो बी सी को हम डी तक आगे बढ़ाते हैं, जिससे एंगल ए सी डी ये दे रखा है 119 डिग्री के बराबर, और यहाँ पर दे रखा है एंगल बी ए सी डिवाइड में एंगल ए बी सी। इन दोनों की रेशियो कितनी है? 4/3। अब हमें ये पता है जो 119 डिग्री है ये इस एंगल ए और एंगल बी का सम है। ये अगर एंगल ए ये है 4x और ये है 3x, तो 7x का सम कितना दे रखा है? 119 दे रखा है। पूछा क्या गया है?
एंगल बी ए सी तो 4x की वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री लगा लो, कितना मल्टीपल है, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 4 का भी 17 मल्टीपल, 17 चौक 68, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शराब से भरे एक पीपे से 3 लीटर शराब निकाला जाता है और फिर उसमें जल भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अब पीपे में बची शराब और जल का अनुपात 8:19 है। पीपे में मूलतः कितनी शराब थी? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको एक लिखवा रखा है, लेफ्ट क्वांटिटी डिवाइड में टोटल क्वांटिटी, ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस बी डिवाइड में ए और इसकी पावर n। अब यहाँ पर ये n क्या होता है? ये होता है जितनी बार हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं वो। उसके बाद b क्या है? यहाँ पर निकाली गई क्वांटिटी, निकाली गई क्वांटिटी। अच्छा, और a क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। और क्वांटिटी ये सब हम किसकी लिखेंगे? जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, उनकी शराब निकाल रहे हैं, तो ये सब वैल्यू शराब की आएगी यहाँ पर। तो पहले देखो, लेफ्ट क्वांटिटी डिवाइड में टोटल क्वांटिटी। इसने बोला है कि अब पीपे में बची शराब और जल का अनुपात 8:19 है। इसका मतलब मिक्सचर कितना है? दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 27 है। टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की 27 है। स्टार्टिंग में और लास्ट में ये जो वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि जितनी शराब निकाली है उतना ही हमने पानी मिला दिया है। तो लास्ट में 27 मिक्सचर है, तो स्टार्टिंग में भी 27 ही रहेगा। तो लेफ्ट क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर? अब शराब की 8 है और टोटल कितनी है? 27 है। तो ये आ जाएगी 8 डिवाइड में 27, ये तो टोटल हमारी है मिक्सचर की, बराबर 1 माइनस बी। बी यहाँ पर क्या निकाली गई वैल्यू कि हमने निकाली थी 3 लीटर शराब, डिवाइड में ए। ए क्या है? स्टार्टिंग, मूलतः कितनी शराब थी ये तो हमें निकालनी है। अच्छा, एन यहाँ पर कितनी बार प्रोसेस रिपीट किया गया है? यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, एक बार तो पहले और 2 बार अब, यानी कि 3। दोनों साइड क्यूब रूट करूं मैं तो यह आ जाएगा 2/3 बराबर 1 माइनस 3 डिवाइड में ए। 3/a ये चला जाएगा लेफ्ट साइड और ये आ जाएगी राइट साइड, तो 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 3/a बराबर 3 में से 2 माइनस को 1/3। तो a की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9। स्टार्टिंग में शराब कितनी थी? 9 लीटर थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब है ये, tan क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, यानी कि x मानो इसको, तो ये 1/x है, ये 2 है, तो x प्लस 1/x बराबर 2 तभी होगा जब x की वैल्यू 1 हो। अब इसका क्यूब करो चाहे कितनी पावर पूछे आपसे, तो ये दोनों 2 ही रहेंगे। ऑप्शन सी, ये अलजेब्रा में हम सीखते हैं। नेक्स्ट, दो दोस्त ए और बी एक साथ समान दिशा में क्रम से 35 और 21 मीटर पर सेकंड की चाल से एक वर्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की लंबाई 3500 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि शुरुआत के बाद वे पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो डिस्टेंस कितनी है? 3500 मीटर की है रिलेटिव स्पीड। अब ये करते हैं एक ही समान दिशा में, तो समान दिशा में क्या करते हैं हम? स्पीड को माइनस कर लेते हैं। तो 35 में से 21 माइनस करूं तो ये आ जाएगा 14, इससे कैंसिल कर लो। 7 से ये 2 पर, 7 से ये 5 पर, 500 का हाफ यानी कि 250, तो 250 ये क्या सेकंड है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइड में √5 √2। देखो अगर इसको मैं a मानूं और इसको मानूं b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। 4a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2 और डिवाइड में है √5 मल्टीप्लाई में √2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 8.4 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला ये होता है 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में दोनों साइड का सम, तो 8.4 और 10.8 ये आ जाएगा 8 और 4 12, 10 और 8 18 और 1 19, 19.2 पॉइंट नीचे 10 और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट है 7.5, तो 75/10।
इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 से 25 या 75 और 25 चौक 100, 2 चौका 8, 8 से 8 दूनी 16, 16 और 3 बचेगा, 8 चौका 32, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक वर्ग में विकर्ण की लंबाई 2√34 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए और फिर उसका सटीक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्क्वायर में डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, और ये दे रखा है 2√34। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा √34 गुणा 2, 68, √68 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, अच्छा इसको और सोल्व कर रखा है इसने, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणा 4, 4 बार आएगा तो 2, तो 2√17 ये साइड है, ये है ऑप्शन बी के अंदर। अगर एरिया निकालना होता तो इसका स्क्वायर करते तो 68 आ जाता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस के पास अलग अलग राशियां हैं। क्यू के पास जो राशि है वो पी की राशि का डायगुनी है। एस के पास क्यू से 40% कम राशि है। आर के पास जो राशि है वह चारों व्यक्तियों की औसत राशि के बराबर है। यदि पी और आर की राशियों का योगफल 4800 रुपये है तो आर के पास कितनी राशि है, 4% है, पी क्यू आर एस। क्यू के पास जो राशि है वो पी की डायगुना, डायगुना यानी कि 5/2। अगर पी के पास 2 है तो क्यू के पास 5 हो जाएगी। फिर बोला गया है एस के पास क्यू से 40% कम राशि, एस के पास क्यू के पास 5 है, इसे 40% कम, 40% 2/5 यानी कि इसका 3/5, तो एस के पास हो जाएगी 3। और आर के लिए बोला गया कि आर के पास जो राशि है वह चारों व्यक्तियों की औसत राशि के बराबर है। तो आर के पास अगर आर राशि मानूं तो चारों राशियों का एवरेज, यानी कि 2 + 5 + r + 3, और इसका एवरेज तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4r, एक आर इस साइड आएगा तो माइनस में, और 5 2 7 3 10, तो 3r बराबर 10। आर की वैल्यू ऐसे 10 डिवाइड में 3 ये आ जाएगी। अभी फ्रैक्शन में आ गई, काम करते सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 6, 3 5 15, ये 10 और 3 3 9, ये इनकी रेशियो आ जाएगी। फिर बोला गया है पी और आर की राशियों का योगफल, पी और आर का योगफल यानी कि 16, 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 4800। पूछा गया है आर के पास राशि यानी कि 10 की वैल्यू निकालनी, 16 या 48, तो यह आ जाएगा 3000, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक दुकानदार 15 किलो चीनी 450 रुपए में बेचता है और 3 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बराबर प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो कितनी किलो चीनी बेची हमने, 15, तो 15 मल्टीप्लाई में एसपी माइनस सीपी, यहाँ पर होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे, और प्रॉफिट कितना, 3 एसपी के बराबर, 3 से 5 पर चला जाएगा तो 5 एसपी माइनस 5 सीपी बराबर एसपी, इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो 4 एसपी बराबर 5 सीपी। रेशियो निकाले तो एसपी डिवाइड में सीपी बराबर 5/4, 4 सीपी 5 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर यानी 25%, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी कुल हानि प्रतिशत क्या है। जब दो वस्तुओं का एसपी बराबर हो और हमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, देखो एसपी जब सेम हो तो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, प्लस में 2xy डिवाइड में 200 प्लस में x प्लस में y, x और y यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है तो माइनस से डिनोट करेंगे। देखिए प्लस का x की जो वैल्यू हो प्लस की 25, y की माइनस की 25, तो ये 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 100 तो 0, तो ये बचेगा 2, x की वैल्यू प्लस का 25, y की वैल्यू माइनस का 25, तो ये माइनस में आएगा, डिवाइड में 200, यहाँ पर प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 200 बचेगा, तो 25 8 200, 2 से 2 चौका 8, तो 4 6 के 24 यानी कि 6 समथिंग आएगा माइनस के अंदर, तो ये लॉस है, और वैसे इसने दे भी रखा था कि हानि है, तो 6 समथिंग ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, 3 साझेदारों का लाभ 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके लाभ में 50%, 40%, 30% की वृद्धि होती है तो लाभ का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। 2:3:4,
मैंने आपको बता रखा जितना प्रॉफिट है उसको 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 50 है तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 140 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 130 से। फिर इसके रेशो निकाल लो, या फिर पहले रेशो निकालो। देखो जीरो सभी में कॉमन है। 15 गुणा 2 30, 14 तिया 42, 13 चौक 52। तो ये इसकी रेशियो आ जाएगी। ऑप्शन में देखें तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसने क्या कर रखा है, सभी को 10 से डिवाइड कर रखा है। तो ये 3 रेशियो, ये 4.2 हो जाएगा और ये 5.2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट, 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। बाद में एक और शिक्षक जुड़ता है और औसत आयु 1 वर्ष और बढ़ जाती है। तो दूसरे शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। पहले 24 छात्र थे जिनकी एवरेज 15 थी, एक शिक्षक और शामिल हो गया तो अब टोटल मेंबर हो गए 25, और एवरेज 1 बढ़ गया। पहले 15 था तो अब 25 का एवरेज कितना है, 16 है। फिर बोला गया कि एक शिक्षक और आता है। अब एक शिक्षक आया जिसकी उम्र मैंने x मान ली, तो सभी का एवरेज अब क्या हो गया, 1 और बढ़ गया, यानी कि अब 17 हो जाएगा। 16 से 1 बढ़ गया। डेविएशन से कर लेते हैं। ये 16 हमारे एवरेज से 1 कम है तो -1, इसकी मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो माइनस का 25 आएगा यहाँ से डेविएशन। तो राइट साइड डेविएशन प्लस का 25 होगा ताकि नेट डेविएशन 0 हो जाए। ये सब मैंने आपको डेविएशन में सिखा रखा है एवरेज वाले चैप्टर में। 25 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 25 आएगा, तो जो x की वैल्यू है वो हमारे एवरेज से 25 ज्यादा है। तो 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो 42 आ जाएगी जो शिक्षक आया उसकी एज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है। यदि यह 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। यदि 60 की स्पीड से चलती है तो 1 घंटा देर से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, जब टाइम डिफरेंस दे रखा हो तो मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, डी बराबर एक्स वाई डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। एक्स और वाई यहाँ पर स्पीड है, तो पहले थी 80 की स्पीड, फिर 60 की स्पीड, दोनों का डिफरेंस 20 का टाइम डिफरेंस। यहाँ पर 1 घंटा पहले और 1 घंटा देर, अपोजिट है, दोनों को ऐड करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 20 से 20 दिया 60, 3 दूनी 6 6 8 48, तो 480 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहले वेतन वृद्धि के बराबर थी तो प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ से पहले वृद्धि मान लेते हैं, यहाँ से कुछ वृद्धि हुई, दोनों में सेम है ये वैल्यू, तो कुल मिलाकर ये हो गया 156.25, 156.25, पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 और एक परसेंटेज का 100। अगर पहले 10,000 थी ये, तो अब हो गई 15,625। इन दोनों की वैल्यू 10,000 के बराबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15,625 के बराबर। पहले रेशियो निकालो, या तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100, यहाँ से 25 ठीक 125, 150 6 बचेगा, 25 दूनी 50 और फिर 25 पाँच 125, उसके बाद फिर 25 से तो ये 16 आ जाएगा और ये 25। अब इन दोनों की वैल्यू ये 16 के बराबर है और इन दोनों की वैल्यू 25 के बराबर है, तो इसका रूट कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ये आ जाएगा 4 और 5, यानी यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 5। तो कितनी वृद्धि थी, 1 की वृद्धि 4 के ऊपर, यानी कि 25% की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% की वृद्धि और मृत्यु दर 7% की कमी होती है। तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछी गई है। देखो 12% की वृद्धि और 7% की कमी, यानी कुल मिलाकर 5% की वृद्धि होती है। 5% 1/20, अगर अब है 2,40,000, प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि यानी कि 21/20 हो जाएगी, और 3 वर्ष के बाद बोला गया तो इसको 3 बार लिख लो आप। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4 दूनी 8, 8 या 24। तो यहाँ से बचेगा कितना, 2 जीरो नहीं सॉरी 1 जीरो बचेगी और 3, यहाँ से 3, तो लास्ट में 30 होना चाहिए। देखो 2 ऑप्शन में 30 है, तो अब कैसे सोल्व करें इसको, डिजिट सम से कर लेते हैं। यहाँ से तो आ जाएगा ये 3, 2 और 1 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो यहाँ से 9 आएगा ds। 3 गुणा 3 9, 9 की मल्टीप्लाई किसी करें 9 रहेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में हम बचे हैं, ds चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखें तो 7 और 2 9, 8 और 7 15 3 18, यहाँ से तो ds 9 आया है। यहाँ से देखिए तो 7 और 2 9, 8 और 3
11 और 3 14, 4 और 1 5 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई कर लो इसकी। नेक्स्ट, ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है जबकि बी इसे 16 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 8 गुणा 16 और इनको जोड़ लेंगे 24, 8 या 24, 16/3, 3 5 15, 1/3, 5 सही, 1/3 ऑप्शन बी, या फिर एफिशिएंसी निकाल के सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% और 10% की दो छूट देता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तो अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस 1200 है, 20% का डिस्काउंट 1/5, बेचेंगे 4/5 में, 10% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 90% में, यानी कि 9/10 में, 0 से 0, 5 से 24, 5 से 120, 4 चौक 16, 6 नियम 54, इकाई अंक 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 4 है। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी, ग्राहक को दी जाने वाली प्रभावी छूट, तो इसका फॉर्मूला लिखवाई रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट का, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड में 100, पहली 25, दूसरी 10, 25 और 10 35, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 250 डिवाइड में 100, तो 2.5, इसमें से 2.5 माइनस कर देते हैं, तो 35 में से 3 माइनस करूं तो 32.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिकोणीय भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई 75 मीटर है, एक जमीन मालिक पूरे भूखंड के चारों ओर रस्सी लगाना चाहता है, यदि रस्सी की कीमत 15 रुपए प्रति मीटर है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो रस्सी लगाएंगे तो इसके चारों तरफ लगाएंगे, यानी कि इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 3, और 1 मीटर के लिए 15 रुपए, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 15 या 45, 75 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, फिर 15 से 15 5 75, 7 30 और 7 37, 3 और ये 33, 33 75, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक दूध विक्रेता दूध को उसके वास्तविक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह उसमें चुपके से पानी मिला देता है और इस प्रकार 25% लाभ कमाता है, यह लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होना चाहिए? जब मैंने मिक्सर चैप्टर कराया था तब आपको बताया था कि जितना भी आपको प्रॉफिट कमाना है उतना ही पानी मिला दो, 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 25% पानी मिला दो, 25% यानी कि 1/4, अगर 4 मिल्क है तो उसमें 1 रेशियो आप वाटर ऐड कर दो, 25% का लाभ कमा लोगे। पूछा गया पानी और दूध का अनुपात, तो 1/4 है, ये ऑप्शन बी, इसे कोई पता नहीं कैसे गलत कर दिया। नेक्स्ट, अवरोही क्रम में व्यवस्थित डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो 10 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये 6 की पावर 1/2 है, और फिर 120 की पावर ये है 1/6, डिनोमीटर का एलसीएम लो तो 6 आएगा, सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2, यहाँ से 6 की पावर 3 और ये 120, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 6 की पावर 3 यानी कि 216 और ये 120 है, सबसे बड़ा कोना 216 यानी कि 6 वाला सबसे पहले आएगा, एक ही ऑप्शन में था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।